नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। हमारे इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि होली से पहले किस तरीके से ट्रेनों ने टेंशन बढ़ा दी है। होली का त्यौहार नजदीक है और ऐसे में ट्रेनों में लंबी वेटिंग शुरू हो गई है और इस बीच रेल यात्रियों की चिंता बढ़ाने की खबर आ रही है। दरअसल रेलवे ने पूरे देश में करीब 400 ट्रेनों को ठीक त्योहार से पहले रद्द कर दिया है। इनमें ज्यादा ट्रेनें पूर्वी रेलवे की हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बंगाल, बिहार, झारखंड और यूपी के यात्रियों को होगी। हालांकि भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें इसमें शामिल नहीं हैं, पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के यात्री जो कनेक्टिंग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, इधर ट्रेनों की धीमी रफ्तार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यात्री वैसे ही परेशान हैं। और आज की बात करें तो भोपाल से गुजरने वाली 3 ट्रेनें आधे से 1 घंटे देरी से चल रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, ट्रेनें अपने समय पर नहीं चल रही। मामले में रायपुर रेल मंडल के DRM संजीव कुमार का कहना है कि मेंटेनेंस और डेवलपमेंट कार्य के चलते ट्रेनें अभी विलंब से चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में यात्रियों की समस्या दूर हो जाएगी। तो आपको बता दें कि यात्री परेशान है क्योंकि त्योहार का वक्त है और ऐसे वक्त में जब ट्रेनें कैंसिल होती हैं तो कहीं भी आने जाने की दिक्कत होती है। और जब जब त्योहार का मौका होता है, लोगों की जरूरत होती है, तब तब ट्रेनें इसी तरीके से या तो रद्द होती हैं या लेट से चलती हैं। एक बार फिर वही स्थिति बन गई है। देश भर में 400 ट्रेनें होली के पहले रद्द कर दी गई हैं, जिसकी वजह से अब यात्रियों की परेशानी बढ़ने लगी है। कुछ ही वक्त बचा है, कई लोगों को अपने घर जाना होता है त्योहार पर, लेकिन अब ट्रेनें रद्द होने से यात्री परेशान है। छत्तीसगढ़ के यात्री तो परेशान है ही, इधर मध्य प्रदेश में भी भोपाल से गुजरने वाली 3 ट्रेनें आधे से 1 घंटे देरी से चल रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला लगातार जारी है। ये अपने गंतव्य तक जाती है तो बीच में कई मंडल पड़ते हैं और ट्रेनों का लेट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नए ट्रैक अभी डाल रहे हैं, बीच में कई नए RUB डाल रहे हैं। तो DRM संजीव कुमार को आप सुन रहे थे। यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि ट्रेनों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है और इस वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों के ट्रेनों का हाल लेकर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। स्टार जेट रायपुर से और नीलम गुरुवे भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का। नीलम, आपसे जानना चाहेंगे कि कई ट्रेन यहाँ पर लेट चल रही हैं, फिलहाल क्या वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था ट्रेन रेलवे कर रहा है इनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें ट्रेनों की तो होली के त्योहार के पहले ही जो है लोग लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना कर रहे हैं। अभी से जो है कई जो ट्रेनें यहाँ से गुजरती है, खास तौर पर जो पूर्वी मंडल की ट्रेनें हैं, वहाँ पर जो है बड़ी लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि जो 350 से 400 ट्रेनें रद्द हुई है वो पूर्वी मंडल की है। अगर हम बात करें भोपाल के यात्रियों की जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, उन्हें कनेक्टिंग ट्रेन के लिए जो है बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें दूसरे और यात्रियों की तो जो रायपुर और छत्तीसगढ़ की तरफ से जो ट्रेनें आती हैं वो अच्छी खासी देरी से चल रही है। बिलासपुर एक्सप्रेस आज भी करीब 1.5 घंटा देरी से चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिण की ओर से यानी कि हैदराबाद और दक्कन की तरफ से जो ट्रेनें आ रही है वो भी 1 से आधा घंटा देर चल रही है। और इसी तरह जो राप्ती सागर एक्सप्रेस है उसका भी आधा घंटे से देरी का जो है चलने का शेड्यूल बता रहा। तो वो तमाम ट्रेनें जो या तो उत्तर भारत से आ रही है या छत्तीसगढ़ या फिर दक्षिण की तरफ से आ रही है, वो आधे से 1 घंटे की देरी से चल रही है, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वह अगर हम बात करें त्योहारी सीजन को मद्देनजर देखते हुए तो इन जो उत्तर की तरफ जाने वाले यात्री उन्हें जो है वेटिंग लिस्ट का सामना जरूर करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें वैकल्पिक व्यवस्था की तो भोपाल रेल मंडल की ओर से करीब 16 स्पेशल ट्रेनें जो है चलाई जाएगी, ऐसी जानकारी सामने आई है। फिलहाल जो है रीवा कमलापति की स्पेशल ट्रेन जो है चलाई जा रही है, जो भोपाल के रानी कमलापति से रीवा और रीवा से रानी कमलापति स्टेशन के लिए चलाई जा रही है। इस तरह करीब 16 ट्रेनें चलाने की जो है जानकारी सामने आई है। पर अगर हम बात करें लंबी दूरियों की ट्रेनों के लिए तो लोगों को जो है खासी परेशानी उठानी पड़ती है और आने वाले दिनों में उनकी ये परेशानी जो है और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 400 ट्रेनें रद्द हुई है तो ये लंबी दूरी की ट्रेनें हैं और इससे लोगों को खासी परेशानी हो सकती है जो अपने त्योहारी सीजन में घर जाने की सोच रहे हैं या छुट्टियां मनाने
जाने के लिए, खासतौर पर अगर हम देखें तो मथुरा वृंदावन में जिस तरीके की होली मनाई जाती है वहाँ लोग जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पर जो ट्रेनें रद्द हुई है वो उत्तर भारत की तरफ की हुई है, तो ऐसे में चलिए नीलम, उधर जाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और आपने जिस तरीके से बताया पूर्व की ओर चलने वाली खासतौर पर ट्रेनें ज्यादा प्रभावित रही है। इस वक्त स्टार का रुख करेंगे, स्टार के साथ कुछ यात्री भी मौजूद हैं। स्टार, चर्चा कीजिए, बताइए उनसे। और अब तो कोविड का भी बहाना नहीं रहा, फिर इस तरीके से ट्रेनें लेट क्यों हो रही है? छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से में बिलासपुर रेल जोन कवर करता है और यहाँ पिछले 1 साल से ज्यादा के समय से ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला जारी है। यहाँ हमारे साथ यात्री मौजूद, उनसे बात करते, वो क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही, क्योंकि त्योहार का समय भी चल रहा है, कितनी दिक्कतें हो रही है आप लोग को बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि 25 तारीख को हमारी रिजर्वेशन थी जगदलपुर से हावड़ा के लिए टिटलागढ़ से। अचानक वो 25 तारीख को कैंसिल हो गई। उसके कारण से हमें 2-2, 3-3 ट्रेनों में ज़्यादा पैसा दे के रिजर्वेशन करके जाना पड़ा। उसके बाद भी जो भी यहाँ से ट्रेन जा रही है या जो भी ट्रेन आ रही है, बहुत ज़्यादा उसमें लेट लतीफ़ी के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि यहाँ से जो लिंक दूसरी ट्रेन हमको मिलना था वो नहीं मिल पाता है। जी, क्या कहेंगे, बताइए कितनी परेशानी हो रही ट्रेन लेट होने से? ट्रेन लेट होने से बहुत दिक्कत आ रही सर। यात्रियों को बहुत सारी समय पे नहीं पहुंचे तो हमारा जो जोनल कांग्रेस था वो मिस होने को था, लेकिन हम लोग हड़बड़ी में गए। क्या कुछ कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को बताइए कि ट्रेनें लेट होती है तो? नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी होती है सर। हम लोग कोटक महिंद्रा लाइफ की तरफ से दीघा कन्वेंशन में गए थे। दुख की बात है कि हमारे लोग जो है यहाँ से दूर से आते हैं ट्रेन में कि 5 बजे 6 बजे ट्रेन टाइम से छूटेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये है कि उन्होंने 5 बजे पहुँचने के बाद भी वो ट्रेन यहाँ से लगभग 8 बजे निकली, उससे बहुत सारी परेशानी 9 बजे निकली। आप समझ पाएंगे कि लोग आके यहाँ जगह नहीं सोने के लिए, नीचे सोने के लिए मजबूर है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और जो लगातार ट्रेन कैंसिल हो रहा है इसको गवर्नमेंट की तरफ से रोकना चाहिए। देखिए, तमाम यात्रियों से हमने यहाँ बात की है, सबका ये कहना है कि चाहे ट्रेन कैंसिल हो या फिर ट्रेनें जो चल भी रही है तो वो काफी घंटों लेट चल रही है, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ स्टार संजीव कुमार डीआरएम को हम सुन रहे थे कुछ देर पहले, कह रहे हैं कि बहुत सारे काम काज जैसे चल रहे हैं जो कि आने वाले समय में यात्रियों की सुविधाओं के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। फिलहाल क्या जानकारी, किस तरीके के काम हो रहा है जिसकी वजह से ट्रेनें रद्द हो रही हैं? देखिए, डीआरएम से हमने जब बात की थी तो उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी 3 ही लाइन एग्जिस्टिंग है, चौथी का काम सैंक्शन हुआ और कई जगह पे चालू होने को है। तो इस वजह से जो काम चल रहा है चौथी लाइन का वो, और कई जगह जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उसको बंद करके अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है, वहां पे गर्डर डालना रहता है, इसलिए ट्रेनों को कंट्रोल करके चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल से ज्यादा समय से ये ट्रेनों की स्थिति ऐसे ही है जो 3-3, 4-4 घंटे लेट चल रही है। पंक्चुअलिटी की जहां तक बात करें तो खुद डीआरएम ने बात कबूल करी कि एवरेज पंक्चुअलिटी जो रेशियो है 85% होना चाहिए, लेकिन रायपुर यानी रायपुर मंडल की बात करें तो वो 84% पे है, तो पंक्चुअलिटी में भी हम कम है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को दिक्कतें हो रही है। अधिकारी हालांकि दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये समस्या दूर हो जाएंगी, लेकिन वो आने वाला समय कब आएगा ये कह नहीं सकता, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय से ट्रेनें लेट चल रही हैं। रेलवे ये कह रहा है कि मेंटेनेंस के कारण जो ट्रेनें लेट हो रही है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मतलब रेलवे मेंटेनेंस तो हो सकता है, उनकी निजी बात है, मगर पब्लिक को हम लोग जो फेस कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। हमारे साथ साथ पूरे जो है जितने भी यात्री जा रहे हैं, क्या मेंटेनेंस तो जरूरी है? क्या ऐसा नहीं लगता कि उसके साथ प्रॉपर सुविधाएं भी देना चाहिए कम से कम? नहीं, प्रॉपर सुविधा तो होनी चाहिए, मेंटेनेंस मतलब होना चाहिए, लेकिन काम थोड़ी स्पीड से ही करनी चाहिए ताकि इतनी प्रॉब्लम ना हो। जैसे आज हम लोग को बहुत ही, हमारी टाइमिंग 1:35 को था, लेकिन हम लोग आए 3 o'clock को आए, तो बहुत ज्यादा टाइमिंग कम हुई। चलिए, देखिए, पैसेंजर्स का यही कहना है कि मेंटेनेंस यदि रेलवे करता है तो करे, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी है, लेकिन मौजूदा ट्रेनों को कोशिश करके कम से कम डिले करना चाहिए ताकि यात्री जो गंतव्य तक पहुंच जाएं। और कुल मिलाकर ये है कि मेंटेनेंस कार्य मैन पावर बढ़ा के उसको तेजी से किया जाए, जाकि ट्रेनें जो डिले हो रही है, लेट हो रही है, उसको रोका जा सके। बिल्कुल। और स्टार, आपने तो यात्रियों से चर्चा की और साथ ही ये भी दावा जो है ट्रेन का कुछ ऐसा मेंटेनेंस चल रहा है तो दैट इज गुड, होना चाहिए वो, लेकिन उसके जगह कुछ एक अल्टरनेट भी आपको निकालना है कि उसके ताकि किसी को तकलीफ ना हो। अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए। जी स्टार, सुविधाओं में विस्तार की बात अगर रेलवे कह रहा है तो यात्रियों को लगता है, क्या ऐसा कभी महसूस हुआ अभी जब ट्रेन पर वो सफर कर रहे हैं? वो कहे थे, उन्होंने कहा था, डीआरएम ने, रेलवे कहता रहा हमेशा कि सुविधाओं का असर आने वाले समय में यात्रियों को उसका फायदा मिलने लगेगा, दिखने लगेगा। क्या वास्तव में महसूस करते हैं यात्री ऐसा?
चलिए आप लोग से पूछते हैं, जैसे रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि अभी चौथी लाइन का काम चल रहा है, मैन पावर रेलवे क्रॉसिंग से उसको बंद कर रहे हैं ताकि ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाए, तो आपको लगता है इसका कामकाज का आने वाले समय में कुछ फायदा मिलेगा आप लोगों को? ऑब्वियसली अगर ये चौथी लाइन चालू हो जाएगी तो डिले कम होगा और सफर जो समय लगता है उसमें समय कम लगेगा, तो मेरे हिसाब से ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। देखिए यात्री तो इस बात को मान रहे हैं कि चौथी लाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा और लेवल क्रॉसिंग बंद हो जाएगी तो ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, तो इससे लेट लतीफी बंद होगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये काम कब तक पूरा होगा, क्योंकि पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया जब ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं। तो यात्रियों को ये मानना है कि सुविधाएं उनके लिए है, लेकिन एक टाइम फ्रेम तय होना चाहिए कि 6 महीना साल भर इतना समय लगेगा हाँ करके। बिल्कुल स्टार, जिस तरीके से त्योहार के समय ट्रेनें रद्द होती है, जाहिर सी बात है यात्रियों को कहीं आना जाना होता है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक तौर पर कोई व्यवस्था नहीं होती या कोई ऐसे दिनों को टाला नहीं जाता जहां पर त्योहार ना पड़े तब ट्रेनों को रद्द किया जाए, लेकिन हमेशा ही ऐसा होता है और हमेशा यात्री परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, लेकिन फिलहाल वैकल्पिक तौर पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। स्टार, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।